इस वक्त पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार है। उस अफरा तफरी में माशी अफरा तफरी भी है, उसमें सियासी अफरा तफरी भी है। पिछले 20 साल से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ड्रिप पर चल रही है, यानी कि एक ड्रिप इकोनॉमी इसको कह सकते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी कह सकते हैं शायद। बहुत सारे सालों से बहुत बुरी पॉलिसीज हम अपना रहे हैं, उसका ये आज कल्मिनेशन है। और अनफॉर्चुनेटली हालात इस नहज से वापस जाते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी गहमा गहमी और शदीद महंगाई का सामना है। इससे कबल मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब की नजर हो गया, जिससे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मौजूदा तरजीहात पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। सवाल किया है कि पाकिस्तान इस नहज तक कैसे पहुंचा, इन मसाइल का हल क्या है और क्या पाकिस्तान इन मसाइल से कभी निकल सकेगा। कुछ लोग ये खाम ख्याली में हैं कि 5 साल में पाकिस्तान का कर्ज खत्म हो जाएगा। वो सब नहीं होगा, क्योंकि इस साल अगर आपने 20 अरब देने हैं तो आपके पास तो नहीं है, आपने कहीं और से कर्ज लेकर देने हैं। तो बेसिकली आप इतने सालों में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर किसी और मुल्क को कर्ज दे रहे थे, किसी एक इदारे से कर्ज लेकर, वर्ल्ड बैंक से मिसाल के तौर पर कर्ज लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक का उतार रहे थे। हर साल पाकिस्तान तकरीबन अपने 75 सालों में 3 या 4 साल छोड़ के हर साल ट्रेड डेफिसिट करता है और करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका मतलब ये है कि आप फॉरेनर्स से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, उनको कम बेचते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे कहीं से कर्ज लेकर फॉरेनर्स को देने होते हैं, क्योंकि आपके पास तो डॉलर नहीं है। टैक्सेस नहीं जमा करना दूसरी वजह है, इंपोर्ट्स आपके ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स आपके कम हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे मुराद मेरा कि एक मालियाती अद्वियात पर चल रही है, और जिससे मरीज़ को आराम तो ज़रूर थोड़ी अरसे के लिए आ जाता है, लेकिन इसका असर जो है ये कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पर इस मुल्क की अशराफिया के गलत फैसलों के नतीजे में पहुंचा। इस मुल्क में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस रहीं, उनका एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार रहा, फिर इनडायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस रहीं, और फिर हमने हाइब्रिड का एक निज़ाम देखा जो अभी रिसेंटली जिसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इन 75 सालों में हमने इस मुल्क के अंदर तजर्बात पर तजर्बात किए। सब इस हालात के जिम्मेदार हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इससे एक्सक्यूज अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। उनके ज़िम्मे जो इल्ज़ाम आता है वो उन्हें कबूल करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में रिफॉर्म्स नहीं हुई, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं हुई, रियासत का निज़ाम ठीक नहीं हुआ, तो ये सियासतदानों के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, अपने मर्ज़ी के हुक्मरान लेते आए पसंद नापसंद की बुनियाद पर, और उससे एक बहरान पैदा होता गया, और उस बहरान ने इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। जुडिशरी ज़िम्मेदार है कि वो इस मुल्क में इंसाफ नहीं दे सकी लोगों को। अगर आज भी आप कोई केस दीवानी या सिविल केस फाइल करें तो उसमें दिहाइयाँ लग जाती हैं इंसाफ मिलने में। ये बात भी दुरुस्त है कि पिछले 20 साल से, जैसे मैं कह रही हूँ, कि किसी भी पार्टी ने या किसी भी इकोनॉमिस्ट ने हल तो नहीं निकाला इसके लिए, और कोई क्रिटिकल मास नहीं बनी थी, डिस्कशन नहीं बनी, इसके ऊपर नैरेटिव नहीं निकला, सॉल्यूशंस नहीं निकले। सियासतदान हुए, मिलिट्री हुई, जुडिशरी हुई, ब्यूरोक्रेसी हुई, दूसरे स्टेक होल्डर्स हुए, मौलवी साहिबान हुए, जो कि मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन प्लानिंग को हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया है पाकिस्तान में, मीडिया हुआ, हम सारे जिम्मेदार हैं। मतलब अगर आप 3 रुपए पेट्रोल महंगा करते हैं तो मीडिया वहां से चिल्लाना पड़ता है, पेट्रोल बम मार दिया। भाई, हमने 3 रुपए जो महंगा किया है वो हुकूमत के खजाने में डाल रहे हैं, अपने घर तो नहीं लेके जा रहे। इज्तिमाई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। एक फ़र्द जो है, एक माहिर जो है, वो आके नहीं हल कर सकता है पाकिस्तान की मईशत। तो आपको एक कंसेंसस बनाना होगा और इत्तेफाक पैदा करना होगा। एक पार्टी का भी काम ये नहीं है। एंड कोई ना सिर्फ ज़िम्मेदार लेकिन इस काबिल तो हों कोई इकोनॉमिस्ट हमारे, जो कि बैठ के इकट्ठे बैठ के अक्रॉस पार्टीज़ नॉन पार्टिजन तरीके से इस चीज़ का हल निकालें, और वो हर सूबे से रिप्रेजेंटेटिव हों, उनकी नुमाइंदगी हो, और हर तबके से उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि लोगों के जो ख्वाहिशात भी हैं और जो आइडियाज़ भी हैं, यंग एंड ओल्ड, वो मिलजुल के एक इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉलिसी निकालने की ज़रूरत है। जो भी IMF कह रहा है इस वक्त आपने वो मानना है। IMF टेबल पे आ जाएगा तो थोड़ी सी चीज़ें आप भी बनवा सकते हैं IMF से।
گیس مہنگی کر لیں, بجلی تھوڑی سی مہنگی ہوگی, بجلی میں تھوڑی امپروومنٹ لے آئیں, ڈالر کو چھوڑ دیں, ڈیفالٹ رسک کم ہوگا تو پھر خود بخود ڈالر نیچے آئے گا. کوشش کریں کہ جیسے میں نے کوشش کی تھی کہ دکانداروں پر ٹیکس لگایا تھا, مجھے نہیں لگانے دیا تھا, اگر 22 لاکھ پاکستانی دکانداروں میں سے صرف 30,000 انکم ٹیکس بھرتا ہے تو تھوڑا سا زیادتی ہے. اور یہی کہ مطلب جن سے ٹیکس دے رہے ہیں ان سے تو آپ لے ہی رہے ہیں, لیکن دوسروں سے بھی لیں, تھوڑا سا وائڈن کریں. سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, جواب در پھر اس کا بھی گالی آتا ہے, اور سیاست ایک بالکل ایک بڑی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے اس ملک میں, وہ ٹھیک کرنی ہوگی. اور اس کے بعد ہمیں اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنے کے لیے لوگوں کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا. اگر آج ہمیں IMF سے قسط مل جاتی ہے تو 6 مہینے بعد کیا ہوگا, سال بعد کیا ہوگا, ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہوں گے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ شاید ماضی میں میرے سے پہلے بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز ہر دہائی میں کرتے آئے ہیں پاکستان کے قیام سے, لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم ہر دہائی میں ایک ایسی ہم اگزامپل ایک اپنی تاریخ میں ایڈ کرتے چلے گئے کہ جس سے آج کے دن تک شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے قائد کی بہن کو غدار قرار دے دیا, سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا, پولیٹیکل لیڈرز کو مارشل لاز لگ گئے, پولیٹیکل لیڈرز کو ایگزائلوں میں بھیج دیا, جوڈیشری آج جو چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں جس طرح ماضی میں استعمال ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں, اسی طرح آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی, اب تو بہت چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں. تو ہم نے کسی دور میں بھی سبق نہیں سیکھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر ہم ماضی سے کچھ سبق سیکھ سکے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشنل میموری ہے ہماری, تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل حل تو نکل سکتا ہے. کتنا وہ سسٹینیبل ہوگا وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم اس پہ پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عارضی طور پہ, جیسے میں کہہ رہی ہوں شروع میں, ڈرپ سے نہیں ہم کام چلا سکتے ہیں. کام تو چل جائے گا تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن اب جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کی ڈیموگرافکس بڑھ گئی ہیں, امپلائمنٹ کی ضروریات بڑھ گئی ہیں, شعور بڑھ گیا ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو این اکنامک پالیسی جو لانگ ٹرم اور ہو اور رسپانسو ہو. زراعت میں اگر تبدیلی لے کے آنی ہے تو ایک پراپر ویژن ایسا بنائیں جن کا لانگ ٹرم اس میں ویژن بھی ہو. یہ عارضی اقدامات بالکل ایمرجنسی میں کام آئیں گے, لانگ ٹرم نہیں ہوگا.